जी, फिरोजपुर रोड कानानो का ये इलाका है जहाँ पर आज शाम को जो है ये ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक और ईदी ज़राए के मुताबिक ये वाकया जो है टीआर गार्डन की छत गिरने की वजह से पेश आया, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जो हैं जिनकी उम्रें 6 से 14 साल 15 साल के करीब बताई जाती हैं, वो जान की बाजी हार गए। जबकि पहले ईदी और रेस्क्यू ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई जब ऑपरेशन किया जा रहा था कि किसी बच्चे की इस वाक़े में कोई मौत वाक़या हुई है, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा था। जब अस्पताल बच्चों को मुंतकिल किया गया तो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया और तस्दीक की गई कि 14 बच्चे जो हैं इस वाक़े में जान की बाजी हार गए हैं और जिनकी उम्रें 6 से 15 साल के करीब बताई जाती हैं। जबकि 5 बच्चे अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और एक टीचर जो बच्चों को वहाँ पर स्टडी करवा रही थी वो भी ज़ख्मी हुई, जिसको जनरल अस्पताल फिरोजपुर रोड पर मुंतकिल किया गया। हमारे साथ यहाँ पर रेस्क्यू ईदी इंफॉर्मेशन सेल के हेड फैसल साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, जी मुझे ये बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया। आपकी टीमें जब मूव की, रेस्क्यू की भी टीमें वहाँ पर मौका पर मौजूद थी, मलबा हटाने में इतना टाइम क्यों लगा? सर, बिल्कुल। जब इस तरह का वाक़या होता है तो सबसे पहले उस जगह को स्कैन किया जाता है कि आया, क्योंकि ये भी होता है ना कि खुद को भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है और उस जगह को स्कैन करके कौन बच्चा किस जगह पे है, अगर ये ना देखा जाए तो अगर उस पर कोई रेस्क्यूअर वर्कर या रज़ाकार हमारे ईदी के काम करेंगे तो वो मज़ीद उसके नीचे दब जाएंगे, मिलने की बजाय उसकी मज़ीद डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा डिले हो सकता है, अदरवाइज़ डिले नहीं है। जैसे ही इतला मिली वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पे जाके रेस्क्यू जो काम है वहाँ वर्क वहाँ शुरू कर दिया। और ये इतना अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 14 बच्चे जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा, 14 बच्चे जान की बाजी हार गए, इंतहाई अफसोसनाक और एक बड़ा सानहा ये है लाहौर शहर में हुआ। तो मुझे इस हवाले से बताइएगा, जब ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, बच्चों को जब उधर से मलबे के नीचे से निकालना शुरू किया गया, तो जब बच्चों को निकाला गया तो इस बात की कंफर्मेशन हुई कि बच्चे किस हालत में हैं या इनकी पल्स रेट? आपके वहाँ पर रेस्क्यू ईदी के रज़ाकार भी मौजूद थे, रेस्क्यू वर्कर्स भी मौजूद थे, क्योंकि रेस्क्यू वालों का कहना है कि तकरीबन 10 बच्चे ऐसे थे जिनकी पल्स रेट ना होने के बराबर ज़ीरो ही थी जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन उन्होंने इसलिए अनाउंस नहीं किया कि अस्पताल इंतज़ामिया इस बारे की तस्दीक करे इस बारे में, तो ही बेहतर होगा। तो आपने के रज़ाकारों ने जब और आपकी टीमों ने वहाँ पर काम शुरू किया, ईदी की बच्चे निकाले, तो क्या मालूम हुआ उन्हें? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कोई भी मेडिकल जो रेस्क्यू इदारे होते हैं या ईएमएस सर्विसेज होती हैं, वो कभी खुद से जो है डेड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के रूल हैं, जिसकी वजह से वो भी नहीं करते और हम भी नहीं उस वक्त कर सकते थे कि ये डेड हैं या नहीं है। तो लेकिन ये है कि हम उनकी पल्स और ब्रीदिंग जो है वो चेक करते हैं। अगर नहीं आ रही होती तो उसको सीपीआर दिया जाता है और इसी दौरान इसी के ज़रिए इसको उठा के हम हॉस्पिटल लेके जो एक फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे लेके आते हैं ताकि डॉक्टर्स इनको चेक करें। जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, तो उनको आईवीज़ या उनको मेडिकेशन करें, मज़ीद उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें ताकि उनमें से जान बच सके। लेकिन 14 बच्चे जो हैं वो डेड थे जब हॉस्पिटल ने अनाउंस किया वो डेड, और जिसमें से 5 जो बच्चे हैं उनमें वो ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी है, और एक टीचर जो वहाँ पढ़ाती थी वो ज़ख्मी है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि ये 14 बच्चों की जिनकी डेथ हुई है, इनकी डेथ की वजूहात वैसे बज़ाहिर क्या लग रही हैं? कि कोई चोटें लगने की वजह से हुई है या दम घुट जाने की वजह से हुई है? जी बिल्कुल, जब पूरी छत ऊपर बच्चों के गिरेगी आके तो ऑब्वियसली वो दम घुटेगा ही, और चोट इसमें हेड इंजरी भी है। उसमें बच्चों के ऊपर गिरेगा तो वो हैंड इंजरी भी है। ये छोटे बच्चे हैं, इतना सर्वाइव तो नहीं कर सके होंगे। और दम घुटने से भी है क्योंकि सारा कुछ तो बंद हो गया ना, ऑक्सीजन तो बंद हो गई उनकी जब छत गिरी है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ये दम घुटने से भी है और ऊपर छत जो और ठोस। कितने बच्चे अभी तक ज़ेरे इलाज हैं जो ज़ख्मी हैं? ये अभी जो है वो 5 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, बाकी जो डेड बॉडीज उनको हॉस्पिटल घर शिफ्ट कर दिया गया। जी, बच्चों की डेड बॉडीज़ जो है वुड्सा के हवाले करनी शुरू कर दी गई हैं। बच्चों के वुड्सा और लवाहिकीन भी यहाँ पर अस्पताल में मौजूद हैं। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो गम में इस कदर मुब्तला हैं कि वो बात करने से गुरेज़ कर रहे हैं। और जितने भी लवाहिकीन थे बच्चों के, क्योंकि ये ट्यूशन सेंटर
तमाम बच्चों की रिहाइश से करीब था, तो बच्चे इसलिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो तमाम फैमिलीज़ वहाँ पर मौका पर भी मौजूद थी, इमदादी कार्रवाइयों में भी रेस्क्यू के साथ वो वहाँ पर मदद कर रही थी, जबकि पुलिस की टीमें भी मौका पर मौजूद थीं और मदद करते हुए दिखाई दे रही थी। THQ अस्पताल कानानू, जहाँ पर मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम बच्चों को मुंतकिल किया गया, जिनमें से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। जबकि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी कुछ देर पहले यहाँ आए, उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। अब उस जगह का भी विज़िट किया जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। इस पूरे सानये के अंदर जो है तकरीबन 14 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि 5 बच्चे अभी भी ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। एक टीचर थी जो इन बच्चों को पढ़ा रही थी, वो भी ज़ख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में है। बच्चों के लवाहिकीन और वर्सा इस टाइम शदीद सदमे में हैं और गम में हैं, जिसकी वजह से वो बात करने से परहेज़ कर रहे हैं और मना कर रहे हैं। हम अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सूरत हाल अब कोशिश की जा रही है किस तरह कंट्रोल की जाए, क्योंकि लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, गमो गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन ये अफसोसनाक सान्या जो आज लाहौर शहर में पेश आया, ये कानानू फिरोजपुर रोड के इलाके में एक TR गार्डर की छत गिरने की वजह से पेश आया, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। जी।